Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम नया मेथड न्यूटन-रैप्सन मेथड पढ़ेंगे। न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ अलजेब्रिक जो इक्वेशन है उसके रूट निकालने के लिए किया जाता है। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर-फाल्सी मेथड को पढ़ा था। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या है अपने पास? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने दो वैल्यू का यूज़ किया था, यानी पहले दो वैल्यू लेके चलते हैं जिसके बीच में रूट आता है। यहाँ न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमें एक ही वैल्यू का यूज़ होगा, क्योंकि देखो आपको कहीं पे भी एक्स एन ही दिख रहा है, एक्स एन माइनस वन कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ पे चाहे बाइसेक्शन मेथड था चाहे अपने पास रेगुलर फाल्सी था, उसमें x1 और x2 इस तरह x2 और x3, यहाँ पे x1 x2 x3 सिंगल ही यूज़ होगा। तो एक ही चाहिए अपन को। तो या तो हमें क्वेश्चन में वो एक वैल्यू दे रखी होगी या हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये हमारा फार्मूला है। अब इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या है समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो कह रहा है by using Newton-Raphson method find the root of equation है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 which is nearer to x equal to correct to 3 places of decimal। तो देखो ये इक्वेशन है, उसने नाम भी बोल दिया कि न्यूटन-रैप्सन से करना है, इसलिए उसने एक दे दिया जो x इक्वल टू के नियरर है, यानी x इक्वल टू के आसपास एक रूट है। क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 है तो इसके 4 रूट होंगे, हो सकता है वो चारों सेम हो सकता है 2 सेम हो, 2 अलग हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, बट उसने एक रूट की बात किया है जो x इक्वल टू के पास में है। अगर हमें ये वैल्यू ना दे रखी हो तो हम क्या है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे, वही 0 1 2 3 जिस हिसाब से जो हमें क्या लगता हो 0 के आसपास आता हो, तो वो उसको यूज करके हम उसको सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तो दे रखा है हमें x इक्वल टू, तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको fx दिया अपनों ने। fx इक्वल टू क्या है? x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब हमें यहाँ पे एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन दोनों चाहिए, तो यानी हमें एफ एक्स तो दे रखा है, एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस का 1 और 10 का क्या आ जाएगा? 0। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब पहले एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं, एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन का मतलब ये रहा, यहाँ x है यहाँ एक्स एन है, तो ये भी एक्स एन आ जाएगा, यानी एक्स की पावर 4n माइनस एक्स एन माइनस 10 होल अपॉन में एफ डैश एक्स एन का क्या आ जाएगा? 4x क्यूब n माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं पहले। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में 4x की पावर 3n माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स एन ब्रैकेट में 4x n की पावर 3 माइनस 1 माइनस एक्स एन की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस 10। अब सोल्व करते हैं, इसको अंदर इंटू करते हैं और ये ब्रैकेट भी ओपन करते हैं। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में 4x n की पावर 4 माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन की पावर 4 प्लस एक्स एन प्लस 10 होल अपॉन में क्या आ गया अपने पास? 4x n की पावर 3 माइनस 1। अब देखो ये माइनस एक्स एन है, ये प्लस एक्स एन कट गया, ये 4 में से एक कट गया तो क्या रहेगा? 3 रह गया। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू में 3x n की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x n की पावर 3 माइनस 1। तो ये x n प्लस 1 आ गया अपने पास। अब आगे देखो, इसमें यहाँ x n प्लस 1 की वैल्यू अपने पास आ गई, हमें x0 की वैल्यू 2 दे रखी है, ये रही। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, x1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x0 की पावर 3 माइनस 1, n इक्वल टू में 0 पुट करने पर। ठीक है, ये आ गया। अब x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यहाँ रखते हैं। तो x1 इक्वल टू में 3 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 2 की पावर 3 माइनस 1। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 16 प्लस 10 अपॉन में 4 8 माइनस 1, 48 प्लस 10 अपॉन में 32 माइनस 1। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 58 अपॉन में 31। तो इसको सोल्व किया तो x1 क्या आ गया 1.871, ये आ गया, ये x1 आ गया। अब देखो जब हम रेगुलर फाल्सी या बाइसेक्शन मेथड में रेगुलर फाल्सी में हम क्या चेक करते थे कि यहाँ पे किस पे नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे। जब दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ x1 की आ गई। अब क्या चलेंगे आगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, अब x1 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x1 की पावर 4 माइन प्लस 10 अपॉन में 4x1 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ अब x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1.871। तो यहाँ पुट करते हैं। तो देखो x2 इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में 1.871 की होल पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 1.871 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको क्या है साइंटिफिक कैलकुलेटर से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करके दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे इजी हो जाएगा हमारे पास। अलग अलग करके सोल्व करेंगे थोड़ा टिपिकल होगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से पूरी वैल्यू सीधे ही सोल्व हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि पहले इसकी पावर इंटू 3 प्लस 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर पूरे ब्रैकेट फिर डिवाइड का साइन लग के ये पूरे ब्रैकेट में ही आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x2 इक्वल टू में 1.856। ये x2 आ गया। अब ये x1 और x2 में दोनों वैल्यू में डिफरेंस है तो इसलिए हम इसका क्या आगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे। तो देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू जैसे क्या ली है 1 ली थी, यहाँ 0 ली थी n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू अपनों ने क्या ली थी 1, वैसे n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 2। तो देखो क्या आ जाएगा x3 इक्वल टू में 3x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x2 की पावर 3 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब x3 इक्वल टू में 3 x2 की वैल्यू क्या अपने पास 1.856। तो 1.856 की पावर 4 प्लस 10 होल अपॉन में 4 1.856 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको भी हम क्या है साइंटिफिक कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सोल्व करने पर हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.856। तो देखो हमने देखा कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू और सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू क्या आ रही है 1.856 और थर्ड में भी क्या आ रही है 1.856। तो ये दोनों क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट आ गया 1.856। तो इस जो इक्वेशन दे रखी है x⁴ माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 का जो एक रूट है वो क्या है अपने पास 1.856, क्योंकि उसने बोल रखा था x इक्वल टू 2 के नियरेस्ट, तो ये उसके नियरेस्ट ही है। तो इस
इक्वेशन का रूट आ गया अपने पास 1.856 और ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। न्यूटन रैप्सन में भी हमारे पास क्या है कि दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जब सेम आएगी तो वो हमारा रिजल्ट होगा, और इसमें बहुत कम अप्रोक्सीमेशन में ही हमारा रिजल्ट आया था और इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। थैंक यू। Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.